हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? खैरियत से हैं? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर इमरान सर, एक मर्तबा फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ, जो कि है प्रोनाउन के रिलेटेड। प्रोनाउन के आखिरी दो टाइप जो आज हम डिस्कस करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड पोसेसिव प्रोनाउंस। प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे रिलेटिव प्रोनाउंस एंड उसके अलावा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और आज का हमारा लेक्चर रहेगा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड पोसेसिव प्रोनाउंस। प्यारे स्टूडेंट्स, ये रहेगा प्रोनाउन के आखिरी दो टाइप जो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल इंग्लिश स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्यारे स्टूडेंट्स, चलें जी देखते हैं कि सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं यहाँ पर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है ये एक्सप्रेस करते हैं क्या? म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। ये म्यूचुअल होता है, यानी ये एक सिंगल पर्सन नहीं होता, बल्कि ये दो पर्सन होते हैं। यानी कि जब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं तो फिर हम मोर देन वन पर्सन होना ज़रूरी है। मोर देन वन यानी एक नहीं, बल्कि एक से दो पर्सन होते हैं, और उनका एक्शन जो होता है वो सेम होता है। ओके, और उनका चाहे एक्शन हो या रिलेशन हो, ये दोनों चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। म्यूचुअल एक्शन होता है इनका या रिलेशंस, ये सेम रहता है। यानी कि एक पर्सन का नहीं, बल्कि इसमें दो पर्सन का होना ज़रूरी है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में जब हम बात करते हैं तो ये जो एक्शन होता है ये दो पर्सन के बीच में होता है। ओके, अब जी नीचे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट है द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर मोस्टली टू पीपल। यानी ज़्यादातर रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसकी तरफ ज़्यादा, यानी कि ये जो होते हैं ये ज़्यादा पर्सन ही की तरफ, पीपल ही की तरफ रेफ़र करते हैं। बट दे कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू एनिमल्स और थिंग्स। लेकिन उसके अलावा इनको हम कभी कभी एनिमल्स के लिए भी और कभी थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी कि इनका इस्तेमाल हम कभी थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली ये पर्सन के लिए ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। कौन से प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे। ओके जी, आप यहाँ तक समझे। मैं एक मरतबा फिर बताता हूँ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है ये म्यूचुअल एक्शन या रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। यानी किस चीज़ का हमें हमें यहाँ पे म्यूचुअल एक्शन दिखता है, यानी कि इसमें दो से ज़्यादा भी पर्सन हो सकते हैं। यानी कि इसमें कंडीशन है एक नहीं बल्कि एक से दो पर्सन हो, और दो के अलावा जितने भी हों, लेकिन ये सिंगुलर नहीं होना चाहिए बल्कि मोर देन वन, प्लूरल होना चाहिए। यानी उसके बाद दो से ज़्यादा भी हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती है। मैटर सिर्फ एक चीज़ करती है कि सिंगल पर्सन ना हो बल्कि मोर देन वन पर्सन हो। राइट? ओके जी, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ज़्यादातर रेफ़र करते हैं किसको? पीपल, यानी ज़्यादातर पर्सन के लिए ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। और कभी कभी बट दे कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू एनिमल्स और थिंग्स। लेकिन कभी कभी इनको हम एनिमल्स और थिंग्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, लेकिन वो कभी कभी है। बट ऑफनली ये रेफ़र करते हैं ज़्यादातर किसको? लोगों को। पीपल यानी पर्सन के लिए ज़्यादा ये रेफ़र होते हैं। ज़्यादातर मोस्टली इनका यूज़ पर्सन के लिए ही किया जाता है। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ ईच अदर। और हमारे ये दो हैं रेसिप्रोकल, याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स। एक है ईच अदर और है वन अनदर। जो ईच अदर होता है, एक इसका क्या यूज़ है? यूज़ ऑफ ईच अदर। ईच अदर इज यूज्ड इन ए सेंटेंस व्हेन देयर इज अ नीड टू शो टू
people performing the same action। यानी याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स, जब जिस सेंटेंस के अंदर हमारा ईच अदर यूज होता है उसका मतलब ये है कि वहाँ पर हमें कितने पर्सन चाहिए, यानी कि हमें वहाँ पर नीड टू शो टू पीपल, यानी दो लोग परफॉर्मिंग द सेम एक्शन, यानी कि दो लोग। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स, ईच अदर जो होता है एक्चुअली ये क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स, ईच अदर जब हम यूज करते हैं तो उस वक्त हमें दो पर्सन जो कि परफॉर्म कर रहे हों सेम एक्शन को, यानी हमें जब ईच अदर यूज हुआ तो उसका मतलब है कि आपको समझ आना चाहिए कि ये दो पर्सन के बीच में वो एक्शन हो रहा है, राइट। यानी टू पर्सन आर डूइंग द सेम एक्शन, परफॉर्मिंग द सेम एक्शन, यानी ईच अदर इस्तेमाल हुआ मतलब दो पर्सन है। ओके, यानी दो पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईच अदर का। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है a reciprocal pronoun is used to shorten a long sentence by not repeating the same action done by two or more peoples। होता क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज टू शॉर्टन ए लॉन्ग सेंटेंस। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है ये लॉन्ग सेंटेंस जो होता है, हमारा सेंटेंस कोई होता है लंबा, अब उसको वो क्या करते हैं, उसको शॉर्टन करते हैं, यानी उसको छोटा करते हैं, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। बाय नॉट रिपीटिंग द सेम एक्शन डन बाय टू और मोर पीपल, यानी कि दो जो सेम एक्शन हो रहा है दो पर्सन या उनसे ज़्यादा पर्सन के बीच में, ताकि वो लंबा ना हो, ये उसको शॉर्टन करने में यानी कि शॉर्ट करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है नीचे, आपको समझ आराम से आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे लिखा है उमर इज वेविंग टू आमिर एंड आमिर इज वेविंग टू उमर, उमर एंड अली वेविंग टू ईच अदर। अब देखिए ये सेंटेंस कितना बड़ा हो गया। उमर इज वेविंग टू आमिर, उमर आमिर की तरफ हाथ उठा रहा है, एंड आमिर इज वेविंग टू उमर, उमर आमिर उमर की तरफ हाथ फैला रहा है या उठा रहा है। उमर एंड अली आर वेविंग टू ईच अदर, अब यहाँ पे आसानी हो गई, उमर एंड अली आर वेविंग टू ईच अदर जब हमने यूज़ किया तो उसका मतलब ईच अदर, हमें इनका जो एक्शन है दो बंदे सेम एक्शन कर रहे हैं, और क्योंकि सेंटेंस जो हमारा ये शॉर्टन हो गया बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर। अब हमें इतना लंबा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने कहना है कि उमर एंड अली वेविंग टू ईच अदर, उमर अली एक दूसरे को वेविंग यानी एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे पे हाथ उठा रहे हैं या एक दूसरे की तरफ हाथ उठा रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्टन सेंटेंस को क्या करते हैं, यानी कि लॉन्गर सेंटेंस को शॉर्ट करने में हेल्प करते हैं। जब ईच अदर हो गया हमें पता चल जाना चाहिए कि दो पर्सन हैं यहाँ पर, यानी मोर देन टू भी हो सकते हैं, पर कंडीशन है कुछ रूल्स का भी ख्याल करना पड़ता है। तो दो पर्सन यानी मे बी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर अगर दो से ज़्यादा भी हैं ईच अदर लग गया तो ये सेंटेंस जो लंबा वाला सेंटेंस यानी लॉन्ग सेंटेंस होता है इसको ये शॉर्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, 3 people आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड बाय शेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड एंड थर्ड टू फर्स्ट। अब ये बॉल को एक दूसरे की तरफ मतलब शेयर कर रहे हैं, एक एक को दे रहा है। 3 people प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, 3 लोग ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं। 1 शेयरिंग फ्रॉम बाय शेयरिंग फर्स्ट टू सेकंड, पहला बंदा दूसरे बंदे की तरफ फुटबॉल को मार रहा है। सेकंड टू थर्ड, दूसरा तीसरे की तरफ, एंड थर्ड टू फर्स्ट, तीसरा पहले की तरफ मार रहा है। देखिए जी ये सेंटेंस कितना बड़ा हो गया यहाँ पर। अब इसको शॉर्ट करने के लिए हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है जिसे हम नाम देते हैं वन अनदर, यानी जब हम मोर देन 2 पर्सन की बात करते हैं। हमने यहाँ कितने पर्सन आ गए, पहला दूसरे की तरफ मार रहा है, दूसरा तीसरे की तरफ मार रहा है, तीसरा पहले की तरफ मार रहा है, राइट। ये हमारे पर्सन थे फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 3 पर्सन खेल रहे हैं,
ग्राउंड में बाय शेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, पहला दूसरे को, सेकंड टू थर्ड, दूसरा तीसरे को, और थर्ड टू फर्स्ट, तीसरा पहले को डाल रहा। अब क्या करना है देखें जी। अब इसी सेंटेंस का नीचे सेंटेंस जो मैंने बनाया नीचे आप देख सकते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। दे यहाँ पे एक पर्सनल प्रोनाउन है जो हमने इन तीनों के लिए यूज किया, ए 3 पर्सन्स के लिए हमने यूज किया इसको, ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, सॉरी, इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड बाय पासिंग टू वन अनदर। ये बंदे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ऑन द ग्राउंड बाय पासिंग टू वन अनदर, क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे की तरफ बॉल को फेंक रहे हैं। जब हमने वन अनदर कहा उसका मतलब हम मोर देन 2% की बात कर रहे हैं, राइट। आई एम श्योर कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा, आप आराम से समझ लीजिए। जब आप वन अनदर का यूज कर रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, उसका मतलब है पर्सन 2+ है, यानी 2 से ज्यादा है। जब आप ईच अदर का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब पर्सन 2 है, 2 के लिए ईच अदर, और 2 से जब ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, तो आप वन अनदर का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मरतबा फिर मैं बताता हूँ, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जब आप वन अनदर का यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब 2 से ज़्यादा पर्सन की बात कर रहे हैं या थिंग्स की। अगर आप 2 का यूज ईच अदर का यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब आप 2 पर्सन या 2 थिंग्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। We can also use reciprocal pronoun with their possessive form by adding the apostrophe s at the end of reciprocal pronouns. इसके मजीद हम क्या करते हैं, we can also use reciprocal pronoun। हम इसके मजीद, इसके अलावा reciprocal pronoun को यूज़ कर सकते हैं उनके जो possessive forms हैं उसके साथ, उसके possessive form के साथ by adding the एपिस्ट्रॉफी एस। उसमें जब हम एपिस्ट्रॉफी एस जो उनका पॉसेसिव फॉर्म है उसको यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एंडिंग पर हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या, सच एज, अदर्स एंड अनदर्स, यानी अदर्स और अनदर्स का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, यानी इसका पॉसेसिव फॉर्म यूज़ करके। इस तरह से भी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कभी कभी यूज़ करते हैं। उसमें मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए। मैंने कहा सानिया एंड आमिना, 2 लड़कियों का मैंने यहाँ नाम लिया। सानिया एंड आमिना कैन वेयर ईच अदर्स बैंगल्स, यहाँ अदर्स को मैंने यूज़ किया ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जो पॉसेसिव फॉर्म है उसका हम एपिस्ट्रॉफी एस लगा के करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट्स, सानिया एंड आमिना कैन वेयर ईच अदर्स बैंगल्स। सानिया और आमिना क्या कर सकती हैं, ये एक दूसरे की बैंगल्स को पहन सकती हैं, लगा सकती हैं अपने बाजू के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने एपिस्ट्रॉफी एस लगा के, यानी इसका पॉसेसिव फॉर्म लगा के भी मैंने इसका यूज़ किया, यानी ईच अदर। उसका मतलब ये लड़कियां कितनी हैं, एक सानिया है, एक आमिना है। उसका मतलब हमने यहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा यूज़ किया, ईच अदर्स, ठीक है, क्योंकि ये 2 लड़की हैं तो ईच अदर्स का हमने यहाँ पे यूज़ किया, प्यारे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्पोर्ट्स पर्सनस कैन वेयर वन अनदर्स क्लोथ्स। स्पोर्ट्स पर्सनस जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन वेयर वन अनदर्स, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन 2 नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा होते हैं, तो वो भी एक दूसरे की यूनिफॉर्म क्लोथ्स आराम से, माने उनका यूनिफॉर्म या क्लोथ्स आप कह दें, वो एक दूसरे के पहन सकते हैं। यहाँ पे कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज हुआ, वन अनदर वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 पर्सन है। कितना, मोर देन 2 पर्सन, ये 2 पर्सन से ज़्यादा है, इसीलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे क्या प्यारे स्टूडेंट्स, वन अनदर्स क्लोथ्स, ठीक है। नेक्स्ट जी देखते हैं, in order to use reciprocal pronouns in a sentence, there must be the use of 2 or more people, things or groups performing the same action. In order to use reciprocal pronoun, अगर हम reciprocal pronoun को कभी sentence में use करते हैं
देयर मस्ट बी यूज ऑफ टू, वहाँ पे दो का भी, और मोर देन टू पर्सन, दो का भी यूज हो सकता है, दो से ज़्यादा पर्सन्स का भी। थिंग्स और ग्रुप्स परफॉर्मिंग द सेम एक्शन, चीज़ें या ग्रुप्स जो कि परफॉर्म कर रहे हों सेम एक्शन को। सबसे मेन पॉइंट है इसमें, दो भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब इसका देखते हैं, वी कांट और वी कैन नॉट यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन विद आई, यू, ही, शी, इट। हम इन पर्सनल प्रोनाउन के साथ जो सिंगुलर में आते हैं, इनके साथ हम कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि रेसिप्रोकल कंडीशन सिंगुलर से नहीं बल्कि मोर देन वन से है। दो होने कंडीशन है, यानी दो होने लाजमी है, उसके बाद दो के अलावा जितने भी हों। ठीक है, जैसे दो के लिए हमने ईच अदर यूज़ किया, और वन एंड अदर हम दो से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू बी नोटेड, टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रिक्वायर मल्टी नाउन्स एंड प्रोनाउंस टू शेयर द फीलिंग एंड एक्शन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को क्या क्या चाहिए प्यारे स्टूडेंट्स, इसको रिक्वायर मल्टी नाउन्स की है, यानी एक नाउन से काम नहीं चलेगा, एक से ज़्यादा होने चाहिए, प्रोनाउंस भी एक से ज़्यादा होने चाहिए, फिर ये शेयर कर सकते हैं फीलिंग और एक्शन को, एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने डिस्कस किया। आई एम श्योर कि आपको समझ आता होगा प्यारे स्टूडेंट्स। सो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, उनको समझिए, इंशाल्लाह आपको सब अच्छी तरह समझ आ जाएगा। टू गर्ल्स पुशड ईच अदर, दो लड़कियों ने एक दूसरे को पुश किया। ठीक है, यानी दो हैं, जब ईच अदर है तो टू गर्ल्स हैं। नादिया एंड इंशा लव ईच अदर, नादिया और इंशा जो हैं ये दो हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। हमने क्या कहा, नादिया एंड इंशा लव ईच अदर, नादिया और इंशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, उसके अलावा द पीपल इन द पार्टी ग्रीटेड वन अनदर, जो पार्टी में लोग थे उन्होंने एक दूसरे को मतलब सलाम किया, एक दूसरे के साथ सलाम किया। कितने हैं फिर, यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, वन अनदर, उसका मतलब हमें पता चल जाना चाहिए कि पार्टी में सिर्फ दो बंदे नहीं होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, राइट। उसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर है, माई दिस टू स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम कॉपीड फ्रॉम ईच अदर, दो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में क्या किया, कॉपीड किया एक दूसरे के साथ, मतलब चीटिंग किया एक तरह का एक दूसरे के साथ। और माई सिस्टर्स लव वन अनदर वेरी मच, मेरी जो बहनें हैं, यानी दो की बात नहीं कर रहा, दो से ज़्यादा की बात कर रहा है। माई सिस्टर्स लव वन अनदर वेरी मच, मेरी सिस्टर्स जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, यानी वो दो नहीं बल्कि दो से ज़्यादा है, प्लस टू है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है प्यारे स्टूडेंट, सारा एंड सना हैव गिवन गोल्डन रिंग्स टू ईच अदर, सारा और सना ने क्या किया, एक दूसरे को सोने की अंगूठियां दी, मतलब दो हैं तो हमने ईच अदर का इस्तेमाल किया। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब जी आखिरी वाला जो हमारा है वो है प्यारे स्टूडेंट्स पोसेसिव प्रोनाउन। ये है आखिरी हमारा प्रोनाउन प्यारे स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। ए पोसेसिव प्रोनाउन शोज पोजीशन, ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है ये पोजीशन को दिखाता है। जैसे मैं समझाता हूँ क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच शोज ओनरशिप। ओके जी, पोसेसिव प्रोनाउन क्या दिखाता है हमारे, ए पोसेसिव प्रोनाउन शोज पोजीशन, पोजीशन दिखाता है। पोसेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच शोज ऑनरशिप टू समवन और समथिंग इन द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में ऑनरशिप दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, और हमारे पोसेसिव प्रोनाउन होते कौन से हैं, माइन, देखिए जी पोसेसिव प्रोनाउंस जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन इज प्रोनाउन विच शोज ऑनरशिप। पोसेसिव प्रोनाउन क्या सिखाता है प्यारे स्टूडेंट्स, क्या दिखाता है, ऑनरशिप टू समवन और समथिंग इन ए सेंटेंस। जब सेंटेंस में किसी का
या किसी चीज़ का किसी इंसान की ओनरशिप को दिखाता है। कौन? हमारे पोसेसिव प्रोनाउन। और हो हैं कौन से? एक माइन है, योर्स, हज, देयर्स, ऑर्स, और ये हमारे हुए प्यारे स्टूडेंट्स कौन से? पोसेसिव प्रोनाउंस। ये हमें कैसे ओनरशिप सिखाते हैं, ये मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा दिस बुक इज योर्स, ये आपकी किताब है, उसका मतलब आप इसके ओनर हैं। दैट लैपटॉप इज माइन, वो मेरा लैपटॉप है, उसका मतलब ओनरशिप सिखा रहा है। ये जो पर्सन है, यानी कि आई से आया हो, मैं आई प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होता है, उससे मी आता है, माइन। और ये जो है, यानी यहाँ पर मैं इस लैपटॉप पे अपनी ओनरशिप दिखा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ दैट लैपटॉप इज माइन। दिस कार इज हर्स, ये उसकी कार है। द रेड बैट इज देयर्स, ये जो लाल वाला बैट है ये उनका है। द ब्लू बैट इज आवर्स, जो ब्लू बैट है ये हमारा है। दीज हाउसेज आर आवर्स, ये जो घर है हमारे हैं, नॉट देयर्स, उनके नहीं है। प्यारे स्टूडेंट्स, याद रख लीजिएगा, योर्स, माइन, देयर्स, हर्स, योर्स, हर्स, आवर्स, माइन, देयर्स और आवर्स, ये जितने भी प्रोनाउन हैं इन्हें कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। ये ओनरशिप दिखाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन आप इसका कहाँ पे यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरे क्लास में और दूसरे लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।